केसरिया बालम आओ हमारे देश। बड़ी आग है थारे अंदर वाकई। अगर थारे चेहरे पे दाग ना होता ना तो रणवीर जिंदगी भर थारा गुलाम होता। पर मैं हूं ना, ऐसी सोच रखने वाले का मैं अच्छी तरह ख्याल रखूं। के अब क्या कर दिया छोरी ने आते ही? कुछ नहीं, काकी से इसे समझा रहा था कि रणवीर की जिंदगी से दूर रहकर उसके जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत ना है, और उसे समझा रहा था कि हवेली के काम किस तरह करना है। अब तो खड़ी क्यों है? जा अपने कमरे में। सच में अगर थारी दादी सा को सवाल ना होता ना तो इसे घुसने ना देते इस हवेली में। आप ठीक कह रहे काकी साहब, इस पे लगाम कसना बहुत जरूरी है। जीजी, जीजी मैं ऐसा ना कर सकूं। मैं कुंवर साहब हमारे को छूने भी ना दे सकूं। जीजी, जो आपने देखा वो झूठ था। सिर्फ आपके कमरे में होने की वजह से सब करीब आने का नाटक कर रहे थे। तो उनकी ब्याहता है रसाल। कुंवर साहब को हक है थारे पे। हमारे सामने दिखावा करने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों बोल रही हो जीजी? आप जानो कि कुंवर साहब हमारे ना है, आपके हैं। मैं सच कह रही हूँ जीजी। पूरी रात उन्होंने सोफे पे सो के बिताई, पर सुबह आपके कमरे में आते ही अचानक न जाने क्यों वो हमारे करीब आने का दिखावा करने लगी। इतनी बड़ी हवेली में रहने वालों के दिल इतने छोटे होते हैं, ये सोचकर भी हैरानी हुई। ये देखिए तो कैसे जगह लाकर रख दिया है आपको। जीजी, मैं इस वास्ते तो यहाँ आई थी कि मैं यहाँ महारानी से रहूं, और आप जिनको इस हवेली में पींदड़ी का हक है वो एक कोठरी में रहे। हमारी बहन, थारे को पता तो है ना, हमारे को हवेली वालों ने दासी के रूप में ही स्वीकार किया है, और शायद शिवजी महाराज ने भी हमारी यही प्रार्थना स्वीकार की कि इस हवेली में दासी बनकर ही सही कुंवर साहब के करीब रहूं, अपना दाग छुपाकर मैंने उन्हें जो धोखा दिया है उसकी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी ना। जीजी, आपने उनको कोई धोखा ना दिया है। धोखा तो आपके साथ हुआ है, जो हालात ने किया। हालात को बदला ना जा सके है रसाल। हाँ, उन्हें सुधारने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमारी बात मान, हमारे साथ क्या हुआ है भूल जा। तू कुंवर सारी ब्याहता है, उसको ख्याल रख। हमारे बारे में सोचकर अपना जीवन खराब मत कर। माफ करना जीजी, आपको आपकी खुशी दिलाने वास्ते एक जन्म तो के 1000 जन्म भी लड़ती रहूंगी। और रही बात कुंवर साहब को अपनाने की, तो ये ना हो सके। बेशक वो हमारे को ब्याह कर लाया यहाँ,
तुम्हारी आत्मा वही गांव में छूट गई है, विक्रम के पास। जिसे मैं बचपन से प्यार करती रही, उससे तुम्हारा इस जन्म में मेल ना हो सका, तो मरते दम तक मैं कुंवर सा के करीब जा सकूं, ऐसा ना हो सके, हो सके जी। अब जब मासा की भूख हड़ताल टूट चुकी है और रणवीर की रसाल के साथ शादी हो गई है, तो हमें भी पिछली बातें भूलकर आगे की सोचनी चाहिए। सबसे पहले हम मुंह दिखाई की रस्म कर देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं गांवरी ठाकुराइन के सवालों का जवाब देते देते थक चुकी हूँ। पंडित जी से बात कर ली है, कल का दिन शुभ है। भाई साहब तो बेझिझक रसाल को रणवीर की बींदनी बताकर मुंह दिखाई की रस्म हो सके है। हो तो सके है मेघ, पर एक समस्या है। अब की समस्या है? भी मासा की नजरों में रुक्मणी लौट कर आ गई है, पर रणवीर का ब्याह रसाल से हुआ है ये उन्हें पता नहीं है। और अगर घर में मुंह दिखाई की रस्म हो और मासा को पता ना चले, तो ये ऐसा तो ना हो सके। ताया सा, आप कहें तो मैं दादी सा को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं? उनकी गैर मौजूदगी में ये रस्म आसानी से हो जाएगी। हाँ, मैं मुमलरी बात से सहमत हूँ। पर मैं सहमत ना हूं। मासा की ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें सैर सपाटे के लिए लेके जाया जाए। भाई साहब हवेली में उनके रहते हुए मुंह दिखाई की रस्म हो सके, बड़ी आसानी से हो सके। देखिए, मासा तो ज्यादातर अपने कमरे में रहती है, और जो उनके कमरे में उनके साथ रहती हैं, अगर वो मासा को वहां रोके रखे तो। तुम किसकी बात कर रही हो? गायत्री जीजी की। वैसे भी वो इन सब कामों में बड़ी माहिर है ना। हमारा मतलब यह है कि गायत्री जीजी मासा की बड़ी प्यारी है। अगर गायत्री जीजी उनके कमरे में रहेंगी तो मासा अपने कमरे से बाहर ना आएंगी। ठीक है, मैं करता हूं बात गायत्री से। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मन में बड़ी खुशी हुई गायत्री कि तन्ने बेझिझक मारी बात मान ली। थारी यही खासियत है कि मैं थारे पर भरोसा करूं। तन्ने हमेशा हमारे फैसले का साथ दिया है। जी, सिवाय एक फैसले के। जी, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूं, पर मन में एक शंका है कि कहीं आपका ये फैसला महंगा न पड़ जावे। क्या गलत फैसला ली हो मैंने? भाई तुम्ही ने कहा था कि रुक्मणी को वापस ले आओ, वही तो किया है मैंने। पर मैंने ये तो नहीं बोले हो जी कि उसकी बहन रसाल को भी साथ ले आओ। बगैर रसाल के रणवीर को मनाना आसान नहीं था। पर आप जाने भी हैं कि आपने इस फैसले के कारण कई जिंदगियां दांव पे लग गई हैं। क्या चाहती हो तुम कि हम रुक्मणी के जले हुए चेहरे की मुंह दिखाई करते? बेशक,
पर आपने तो नहीं किया। वैसे भी इस हेली की मान मर्यादा के लिए जिंदगियों की बलि चढ़ाना कोई नई बात तो ना। मान मर्यादा की आड़ में तुम हमारे पर व्यंग कर रही हो? ना जी, मैं एक औरत की बात कर रही हूं। मैं रुक्मणी की सूरत की नहीं, उसकी सीरत की बात कर रही हूं। आप उसे अपने मां के लिए यहां ले आए, एक नौकरानी बनाकर, और वो भी चली आई यहां। मैं तो आपको संतान का सुख ना दे पाई, फिर भी आपने महारे को इस घर की बड़ी बहू का दर्जा दिया। और रुक्मणी इस घर की बींदड़ी होकर भी नौकरों की कोठरी में रहती है। मां सा के सामने बहू होने का हक पूरा करती है, अपने पति और बहन की सेवा करती है। किस लिए? इसलिए ना कि उसने अपनी सूरत को रणवीर के सामने छुपा के रखा। उसकी इसी सीरत के कारण मैं उसके सामने अपने आप को छोटा पाती हूं ठाकुर साहब। कजरी, मैं अपना तौलिया भूल गया, जरा मेरा तौलिया देना दो। आज जल्दी दे। और सुन, मेरे जूते और कपड़े भी निकाल देना, मुझे तुरंत कहीं बाहर जाना है। और हाँ, नाश्ता भी लगा देना जल्दी। कजरी तो अभी तक गई नहीं। चल जल्दी जा। अब जा। अब मैं बाद में आती हूँ। ये देखो, कजरी ने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। मारे को लागे वो बटन टाक रही थी, जिससे उंगली में सुई चुभ गई हो। कमाल है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बेकार में उसे 4 बातें सुना थी। यार मिलेगी तो सॉरी बोल दूंगा। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चाहो, मुझे कपड़े पहनने हैं। मारे को भी आपको देखने का कोई शौक ना है। आपने रोका तो रुक गई। दादी सा, जूस तो मैं बाद में पी लूंगी। मैंने ये बता, तूने ये पहन के रखा है? वो दादी सा, घर को काम करने के लिए जरूरी तो ना है कि मैं हर वक्त सजी धजी रहूं। क्यों? चाकरों का अकाल पड़ गया है जो थारे को घर के काम करने पड़ रहे हैं? क्यों? घर की बींदनी को घर को काम करने में अठे पाबंदी है के? थारे इस जवाब से तो मैं भी लाजवाब हो गई।
मैं जब ब्याह कर यहाँ आई थी तो मैं भी थारी तरह सादा कपड़े पहनकर घर के काम किया करती थी। खानदान चाहे जितनों भी बड़ो क्यों न हो, पर हर लड़की को ये गुण अपने मायके से मिलता है। ये थारी उंगली को क्या हुआ? वो दादी सा आपके पोते के कमीज के बटन टाक रही थी, सुई उंगली में चुभ गई, पर आपके पोते ने मारे को कमरे से बाहर निकाल दिया। रणवीर बड़ा शर्मिला है। बचपन में मैं उसके पोतड़े बदला करती थी, पर बड़ा होने के बाद कपड़े बदलने से पहले मन्ने भी कमरे से बाहर जाने को कह देता था। दादी साहब, शुभ काम के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। तू रुक्मी को वापस ले आया, पर अब उसे डांटना फटकारना भी बंद कर दे। ऐसा मैंने क्या किया? क्यों? ये थारे कमीज में बटन लगा रही थी, शाबाशी देने के बजाय तूने उसे कमरे से ही बाहर भगा दिया। इसको किसने कहा था बटन लगाने के लिए? मेरे पास और भी कपड़े हैं ना। चलता हूं। खुश रह बेटा। दादी साहब, आप जूस पी लो, हमारे को और भी काम करना है। अच्छा बाबा, पीती हूँ। क्या है? तुम्हें नाश्ता लगाने की क्या जरूरत है? घर के सारे नौकर चाकर कहाँ हैं? सब कुछ ना कुछ काम में लगे। और वो तुम्हारी जीजी, उसे तो दादी साहब से कपशर लगाने से फुर्सत ही नहीं हो। जी वो मैं दादी साहब को जूस देने गई थी। तुम्हें किसने कहा था मेरी शर्ट में बटन टांगने के लिए? जी वो बटन आप टांग रही थी। और नहीं तो क्या, अच्छी खासी मेरी शर्ट खून लगा के खराब कर दी। खबरदार जो आइंदा मेरे कमरे में गई तो। जी पर हमारे को हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले आपकी सेवा करूं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, बात समझ में आती है? और ये अपना जला हुआ चेहरा क्यों छुपा रखा है? अब किसे बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम? इस हवेली में सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। चलो हटाओ इसे। देखने दो इस दुनिया को, ताकि फिर कभी कोई मेरी तरह तुम्हें पहचानने में भूल ना कर बैठे।